और दिल में जज्बा होना चाहिए बस। जय श्री राम। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। तो वाकई में लोगों की एक जिस तरीके से मान्यता है और लोग जो एक जोश और एक वो एक एनर्जी जिस तरह की डिफरेंट सी लोगों की नजर आ रही है, उस शहर की नजर आ रही है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सनातनियों की बात करें तो पैदल यात्रा देख लें, और जो फ्लाइट्स आ रही हैं डायरेक्ट यूपी की डायरेक्ट फ्लाइट्स अयोध्या आ रही है ताकि लोग कम टाइम में ज्यादा ट्रैवल कर सके। 13 के 15 वहाँ द्वार दरवाजे हैं गोल्ड के, 14 तो मतलब है कि जैसे जैसे मैंने रामायण महाभारत भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अगर हम अयोध्या मंदिर की बात करें, वहां कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अब एक मंदिर जिसे आप सिर्फ एक मंदिर कह रहे हैं, वो अगर 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो वो कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। राम मंदिर की सेरेमनी, प्राण प्रतिष्ठा, जिसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है, सिर्फ भारत नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि इसकी बात पूरी दुनिया में की जा रही है। ये भजन गाया है जिस हिसाब से उस लड़की का एंथुसियाज्म दिख रहा था, उस हिसाब से तो साफ पता चलता है कि कश्मीर में इवन कभी कभार बाहर भी जाती हूँ तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होते हैं, इवन टोटल मेंटालिटी। तब अभी जो है वो बिल्कुल ही इनॉग्रेट किया गया था और वहाँ एंट्रेंस वाली साइड से देखा बिल्कुल। और अभी जो है जो देखा है भाई, जिस तरह पूरी रामायण वहाँ पे दर्शा दी गई है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाई जो एयरपोर्ट पे उतरेगा ना, बेशक वो इंडियन ही हो या फॉरेनर्स हो, वो एक बार वो पूरी जो जितनी भी वहाँ पे पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही ना, वो एक बार जो है वो जरूर देखेंगे और एडमायर करेंगे काम को, क्योंकि कलर और जितनी बारीकी से किया गया वो बहुत बिल्कुल है। फिर उसके बाद जो है जैसे ही वो जाते हैं तो उसके बाद बिल्कुल वो सूर्य स्तंभ वाली जगह जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। वहाँ पे एंट्री पे रोड्स जिस तरह चौड़े किए गए हैं, उन्होंने उसकी तारीफ़ की है कि भाई विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए, तो आप जो है वो सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट जो है सब कुछ जो है वो करवा सकती है। अच्छा, वैसे मुझे जो है ना एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो जो हमने पहले भी कई बार कही है कि इंडिया में कोई भी जो है ना चीज़ हो रही हो ना, उसे एक बहुत अच्छी तरह से और एक पूरे फेस्टिवल की तरह जो है वो सेलिब्रेट जो है वो किया जाता है। जर्मन की एक बहुत छोटी सी बच्ची है, शायद 14 या 15 साल की है, उसने भजन गाया है, जर्मन की है, बहुत प्यारी सी है, बहुत सुंदर सी है, मैं तुमको लिंक भेजूंगी, तुम जरूर सुनना। और जो भजन गाया है भगवान राम की भक्ति में, मतलब मैं तो पूरी मैं हो गई थी, मतलब खो गई थी। उसके बाद मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान ने हमें हमारी सरकार को बहुत खूबसूरत तोहफा भेजा है, राम अयोध्या के इनॉग्रेशन के उत्सव पर भेजा है। यूके में आज असेंबली के अंदर भगवत गीता के पाठ से आज असेंबली शुरू की गई थी। और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने घोषित किया था। और अभी 2-3 दिन पहले हमारे आसाम के मुख्यमंत्री जब वहां पर गए हैं तो इंडोनेशिया ने तब भी ये बात कही कि हम अपने पूर्वजों से हम राम से जुड़ते हैं और हमारे पूर्वज भगवान राम है। और इसके साथ साथ वो 5000 जो है अमेरिकन डायमंड्स का सेट, वो नेकलेस जिसके ऊपर राम मंदिर बना हुआ है, इसके साथ साथ राम मंदिर से रिलेटेड जो है वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इवन के पूजा का भी तरीका उन्होंने बताया है, उसकी भी प्रैक्टिस क्योंकि उन्होंने कहा ये बालक रूप में हम पूजा करेंगे, तो इस पूजा का पैटर्न बाकी तमाम पूजा से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा। और देखें अयोध्या के अंदर जिस तरह से प्रॉपर्टी के रेट बढ़े हैं, इतना लाखों की जो प्रॉपर्टी थी वो करोड़ों की होगी एकदम से राम मंदिर की वजह से। अयोध्या का सारा नक्शा बदल गया, वहाँ पे लोग जाएंगे, उसकी जितना बिजनेस बूस्ट होगा। और ना सिर्फ ये मंदिर, मुझे लगता है ना सिर्फ इंडिया के टूरिज्म को अट्रैक्ट करेगा बल्कि ऑल ऑफ द वर्ल्ड इस मंदिर को देखने आएंगे। एग्जैक्टली पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है ट्रैवल करे। लेकिन टेम्पल इज एन इकोनॉमी हियर। टेम्पल इकोनॉमी को समझिए। टेम्पल इकोनॉमी हमारे यहाँ एक एक शहर में एक एक मंदिर जो होता है उसके आसपास 10-10, 20-20 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है। और वो जो 20-20 और उसके बाद पैसा जो बाहर खर्च होता है, जो मंदिर में खर्च होता है, दोनों अलग है। और इतना अब इससे अंदाजा लगाइए, हमारे यहाँ हम कुछ भी कमाएंगे, जैसे आपके यहाँ होता है ना ज़कात, आपके यहाँ तो ज़कात पता नहीं कितनी देते हैं, बहुत फ्रैक्शन अमाउंट होता है। हमारे यहाँ जो अपनी इच्छा से स्वेच्छा से पैसा दिया जाता है
टोटल इनकम का 10% हम लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं, दान कर देंगे, गरीब बच्चों की शादी करवा देंगे, खाना पीना खिला देंगे, कुछ भी करेंगे, अप्रोक्सीमेट 10%। अब देखो श्री कृष्ण बता रहे हैं, महाभारता की क्योंकि बात हुई है तो श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जब जिंदगी आपको हंसाए तो समझना कि आपके अच्छे कर्मों का फल है, पर जिंदगी जब आपको रुलाए तो आपको ये समझ लेना है कि कर्म करने का वक्त आ चुका है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है कि हमें जानबूझ करके इंटेंशनली और जानबूझ करके हमें फोर्सिबली इतनी खूबसूरत धार्मिक सनातनी किताबों से दूर रखा गया है, क्योंकि सनातन में रिश्तों की मर्यादा बहुत ज्यादा है। भगवान राम अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी बोला करते थे। अर्धांगिनी का मतलब होता है आधा अंश, मतलब आधा अंश जो है वो पति का है और आधा अंश जो है वो पत्नी का है। तो जितनी भी बातें हैं इन किताबों में और सनातन की धार्मिक किताबों में, उसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती है। कृष्ण भगवान की बोली हुई बात मैंने बताई है कि सनातन धर्म 5 चीजों पर बहुत ज्यादा बिलीव करता है। सबसे पहला त्याग, उसके बाद दूसरा प्रेम, तीसरा ज्ञान, चौथा बराबर और 5वां न्याय। तो पूरे महाभारत मैंने पढ़ी है, मैंने रामायण पढ़ी है, भगवत गीता तो मैं लेकर के ही चलती फिरती रहती हूँ क्योंकि मैं संस्कृत अभी पढ़ रही हूँ। मेरे टीचर आते हैं मुझे पढ़ाने के लिए क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी टफ वर्ड है। तो इन तीनों किताबों में मैंने मुसलमान के खिलाफ कुछ भी नहीं पढ़ा है, ऐसा है ही नहीं कहीं पर, बिल्कुल भी कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। मुसलमान तो क्या, किसी भी धर्म के साथ या किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ कुछ गलत करो, ये है ही नहीं कहीं पर लिखा हुआ। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल, क्योंकि मैं भारत में बैठी हुई हूँ और भारत के कई राज्यों में मैं घूमती टहलते रहती हूँ, आते जाते रहती हूँ, तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर ये सनातनी वाकई में वायलेंस होते तो 14% मुसलमान सीना चौड़ा करके मोदी जी को गाली नहीं दे रहे होते। जय श्री राम। देखा पाकिस्तान मीडिया का हाल, रामलला की अयोध्या का भव्यता देखकर पाकिस्तान मीडिया का आपने हाल देखा होगा, कैसे कैसे ऐसे इमोशनल हो गए हैं, ऐसे दिखा रहे इमोशनल, अंदर से बहुत जल रहे। तो हम ऐसे ही पाकिस्तान रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।